पीछे पीछे खड़े हो जाए। हमारे गाड़ी को खतम लगाते हुए पूरे इलाके को मुबारक है, एक एक बच्चे को मुबारक मुबारक मामा लाया हमने मुबारक आपकी दुआओं की दुआओं आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों को मुबारक हो। तो मेहरबानी करके आप लोग ताकि मीडिया के सामने صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीद और पैदा. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस वक्त मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था, मैंने आपसे ये वादा किया था जिस भंवर में हम फंसे हैं उस भंवर से मैं इसको निकालने की कोशिश करूं, जिसमें मुझे तमाम पार्टी यानी पार्टी का कोई लिहाज, कोई रंग, कोई नस्ल, कोई मजहब है और बगैर किसी इसके तमाम दरासियों ने जिसमें मुझे साथ दे दिया, चाहे वो काउंसलर हूँ, चाहे वो एक्स काउंसलर हूँ, चाहे वो हमारे मजहबी रहनुमा हूँ, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं. मैं ये कहूँगा मेरा 6 साल बच्चा से लेकर 90 साल बूढ़े ने भी इसमें मेरा साथ दे दिया. और इस साथ के साथ सबसे बड़ा साथ जो मुझे मिला वो अपनी बीजेपी पार्टी की तरफ से मिला, मेरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मिला, अमित शाह जी की तरफ से मिला, मेरे स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से मिला, मेरे इस वक्त जो एक्टिंग सीसी ले है उसकी तरफ से मिला, मेरे एक्स एमपी की तरफ से मिला जिन्होंने पहली मील वहां गाड़ी थी पार्लियामेंट में, और इसके अलावा मेरे करगिल के साथियों में से उनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा. वो मेरे जनाब क्या कहते हैं चंदन जी हैं और हाजी मजाज हैं. इसके साथ साथ ज्यादा जो सपोर्ट इसमें मुझे मिला मेरे अशोक कोल जी का मिला, मुझे तरनचुक जी का मिला, और मेरे हर एक पार्टी का जो भी मिनिस्टर पहले रहा है, जो इस वक्त मिनिस्टर नहीं है, जो कहीं एमपी रहा है नहीं रहा है, उन सब की तरह से मुझे पूरा सपोर्ट मिला. पिछले 5 दिनों से हम रात दिन इसी में लगे हुए थे. कल हम शायद आपको याद होगा, कल हम ईदगाह में जमा हो गए थे. उस वक्त मैंने फिर अपने साथियों से कहा था कि भाई मुझे थोड़ा सा जो है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कहीं आगे पीछे से बहुत ही लावे पक रहे हैं. मुझे इस बात का दुख नहीं है
कि कहीं से भी किसी भी जगह से उन्होंने अपने लिए डिस्ट्रिक्ट मांगा। मैं तो कहता हूं कि भाई छोटे से छोटे गांव को भी आप डिस्ट्रिक्ट दे दो, हम उनके साथ हैं। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, चाहे जांस्कार हो, नुब्रा हो, वाखा हो, मुलबेक हो, प्रॉपर करगिल हो, आपका बाटालिक हो, सांकू हो, पानीखर हो, इचुपंगबर हो। हम चाहते हैं कि भाई इस इलाके को ये नहीं देखा जाए कि भाई इसकी पॉपुलेशन क्या है, इसकी टोपोग्राफी को देखा जाए, इसमें जो लोग मुश्किलात से रहे उसको देखा जाए, और इसमें ये देखा जाए कि ये कितने पेट्रोटिक हैं। 1947 से आज तक इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी मदद की हो और किस तरह से मदद की है। हमने, आपको शायद याद होगा, जो अपना द्रास है, द्रास में हमने बीवी बच्चों को, शायद आपको याद होगा, हमने सांकू में, श्रीनगर में या कहीं दूर दूर इलाकों में अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर हम यहाँ पहाड़ों में आए और वहाँ उन तक हमने अम्युनिशन पहुंचा था। चाहे उसमें हमारे गजटेड ऑफिसर्स थे, इवन के हमारे कमिश्नर थे, इवन के हमारे क्या कहते हैं रिटायर एसएसपीज थे, उन्होंने भी वहां तक जो है अम्युनिशन पहुंचाया। शायद आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, पिछले दिनों जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए, मैंने हाथ जोड़कर उनसे, सिर्फ यही आप देख रहे होंगे वीडियो में है, मैंने हाथ जोड़कर उसको वही याद दिलाया जो मैंने उसको दिल्ली में कहा था, हाय कि जनाब इलाके को देखो। हमारी खुशकिस्मती थी कि 99 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ लाए थे इस इलाके में, इसलिए वो हमारे मुश्किलात को अच्छी तरह से जानते थे कि भाई किन लोगों ने क्या किया, क्योंकि उस वक्त वो आए थे और जगह जगह घूम के चले गए थे। किस हैसियत से आए थे, क्या आए थे, ये मैं नहीं कहूँगा। आए थे, मेरे मरहूम मौलवी साहब के साथ भी मिले थे, खुदाम में वहाँ उनसे बाज़ता मुलाकात हो गई थी, मरहूम जो हमारा खुदाम है उनके घर में, और यहाँ भी उनसे मुलाकात हो गई थी। इसलिए उसको हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई हम कितने पेट्रोटिक हैं। बाकी रहा सवाल, शायद आपने देखा होगा कुछ हमारे इलाकों में ये कहा गया कि भाई टाइगर हिल को कहकर या तोलोलिन के कहकर डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाता है, और कुछ हमारे साथियों ने इस हद तक भी कहा, कारी साहब अगर हाथ पैर जोड़ेगा उससे भी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। भाई मांगने से हर एक चीज मिलता है, लेकिन मांगने का तरीका, चाहे आप अपने खुदा से भी मांगने का एक तरीका होता है, काफी आगे चल सकते हैं। बाकी हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफियां हो गई, अब इब्तिदा हो गई कि हमारे साथ जो नाइंसाफियां हो गई हैं उनको खत्म करने का बीजेपी हुकूमत ने ये सेहरा बांधा है, कमर बांधी है। आप उनका साथ दीजिए, हमें पूरा उम्मीद है वो हमारे मुश्किलात का हल करेंगे, क्योंकि 1947 से आज तक द्रास को क्या मिला मेरे से बेहतर मेरे बुजुर्गान जानते हैं। कुछ मेरे अभी साथी हैं, कुछ तो यहाँ से जो है एज ए डीसी कमिश्नर्स भी रिटायर हो गए हैं, कुछ जो है हमारे सीओज, डिप्टी सीओज भी रिटायर हो गए हैं। आप लोगों से वो बेहतर जानता है। मैं फिर एक दफा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप यूनिटी से बैठे। और इसके अलावा मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अभी हेडक्वार्टर, अपने बीजेपी हेडक्वार्टर से, लद्दाख से ये पैगाम आया है कि अगर कल कोई आना चाहता है बिला लिहाज मजहब व मिलत, कल 11 बजे वहां हमने जो है पूरे लद्दाख में जांस्कार भी हो, नुब्रा भी हो, चांगथांग भी हो, वहां से हमने बुलाया है। अगर कोई साथी मेरा आना चाहता है, इसमें ये पार्टी का सवाल नहीं है, आना चाहता है वो कल आ सकता है। और मेहरबानी मैं आपसे ये करूंगा, अगर आप ये मुनासिब समझते हो तो 2 दिन के बाद जो है यहाँ हम आपस में मिलकर फिर से एक प्रोग्राम रखेंगे। अगर आप लोग मुनासिब समझते हो, अगर मेरे तमाम बुजुर्गान, मेरे तमाम साथी इसकी शुक्रिया अदा करने के लिए एक प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कल नहीं परसों के लिए आप रख सकते हो। कल तो मैं यहाँ हूँगा नहीं। वसलाम। रसूल करीम, मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारी इत्तेहाद की खुशी, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। द्रास की इत्तेहाद और यूनिटी की वजह से, बिला तफरीक की पार्टी या उसके मजहब के जिसकी एहतियात जो आप लोगों ने दिखाया, आज उसका फल अल्लाह ताला ने दिया।
میں ساتھ ساتھ جناب مودی صاحب، امت شاہ جی اور بی جے پی کے باقی لیڈران، ایکس ایم پی اور جتنوں بھی نے بھی کیا ہے، قاری صاحب وغیرہ اپنے بھی، اور باقی پارٹی کا اپنے کونسلرز وغیرہ جتنے بھی ہیں، اور پورے عوام دراز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی یونٹی کی وجہ سے اور ان کی کوششوں کی وجہ سے آج دن ہم کو دیکھنے کا ملا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا سب کو سلام۔ رسول کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمیں یہ خوشی کا دن میسر ہوا۔ ہم کئی صدیوں سے، یعنی کئی دہائیوں سے اس بات کا، یعنی اس کی مانگ کرتے آئے تھے کہ ہمیں دراز کے لیے ڈسٹرکٹ بنایا جائے، کیونکہ ایک بہت بچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ باقی جو باتیں تھی ہمارے قاری صاحب نے آپ کے سامنے رکھی، تو آج ہم تمام لوگوں کے چہروں میں خوشیوں کی یہ جو جھلک رہی ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں جناب مودی صاحب، امت شاہ صاحب اور ہمارے قاری صاحب ہیں، اور آپ جتنے بھی نوجوانان ہیں، ہمارے بزرگان ہیں، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، بلا مذہب و ملت، بلا کسی پارٹی کے، متحد ہو کر، اور ہم آئندہ بھی یہی امید کریں گے کہ متحد ہو کر آپ اپنی مانگیں پوری کرنے کے لیے ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی ہم سارے ایک ہو گئے، جس وجہ سے آج ہمیں یہ موقع ملا، الحمدللہ۔ میں بس انہی چند الفاظ کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قاری صاحب اور باقی دیگر جنہوں نے اس میں مدد کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراز کے بزرگ، ہمارے نمائندہ صاحبان اور جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، دلی مبارک۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ جس طرح بھی قاری صاحب نے فرمایا وہ لے جا رہے ہیں۔ میری ایک تجویز ہے آپ لوگوں سے، قاری صاحب جب کربلا سے واپس آئیں گے ہم اور ملیں گے، ہم ایک جشن منائیں گے آرام سے، جلدی نہیں۔ اس میں ہم اپنے بزرگوں کو، ساتھیوں کو، چاہے سری نگر سے، کرگل سے، لے سے بلائیں گے ان کو بھی۔ تو یہ جشن منانا بہت اہم ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ ساتھ دیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت مشکور ممنون۔ میں صرف اتنا کہوں گا، خوشی منانا، جشن منانا اور مسکرانا الحمدللہ یہ ہمارا حق ہے۔ ہماری حکومت نے ہمیں یہ حق دیا ہے، اس کے لیے شری نریندر مودی اور اس کے تمام اہلکاروں کے لیے ایک بار زوردار تالی ہو جائے۔ اور یہ سب آپ لوگوں کی ولولہ، آپ لوگوں کا جوش، آپ لوگوں کا اتفاق اور آپ لوگوں کے اتحاد کا ثمرہ ہے، جو الحمدللہ آج ڈسٹرکٹ کی شکل میں آپ اور ہمیں ملا۔ ہم آپ کا بہت ہی مشکور ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ واقع میں یہ خطے لداخ کے لیے، پوری یوٹی لداخ کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے کہ کیندر سرکار کی طرف سے، ایم ایچ اے کی طرف سے آج ایک اعلان ہوا جس میں 5 ڈسٹرکٹیں بننے کا ڈیسائیڈ ہو گیا۔ تو اس کے لیے ہم پورے کیندر سرکار کا، ہمارے ایم پی لداخ جیتن صاحب کا، ہمارے نریندر مودی جی، ہوم منسٹر امت شاہ صاحب کا، ہمارے لیفٹیننٹ گورنر بی ڈی مشرا جی کا، ہمارے بی جے پی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ صاحب کا، ہمارے قاری صاحب چیف پیٹرن، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ علی مجاز صاحب اور علی چندن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دراز کی ایک پرانی دیرینہ مانگ تھی، اس مانگ کو لے کر ہمارا ہر وقت ساتھ دیا۔ اور ہم دراز کی پوری عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ میں رسوخ سے کہوں گا کہ دراز کے نوجوانوں نے ہمیں یکجہت ہو کر ہمارا ساتھ دے دیا، ہمارے علماء نے، ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی پارٹیز تھی یا ہمارے ریلیجیس آرگنائزیشنز تھے، سبوں نے یونٹی کے ساتھ ہمارا ساتھ دے دیا، اور آج یہ دن ہم سبوں کو دیکھنے کا نصیب ہو گیا۔ اس کا میں پورا یہ ہماری یونٹی کو دے دیتا ہوں۔ تو آخر میں آپ لوگوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ایم ایچ اے کا خاص کر اور ہمارے کیندر سرکار کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جناب پرائم منسٹر نریندر مودی جی اور ہوم منسٹر شری امت شاہ جی کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں اپنے قوم و ملت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں
अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का, और जितने भी हमारे लीडर्स हैं लद्दाख के, जिन्होंने ये फर्ज लगाया और जो मुमकिन कोशिशें कि वो करके जो है आखिर में जो है हम पाए तकमील तक पहुंचे। उसके लिए मैं पूरे लीडर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम करता हूं द्रास के लोगों का, जवानों का, जिन्होंने जो है ये दिखा दिया कि इत्तेफाक में ताकत है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम कारी साहब, उलमा इकराम, हाजी साहबान, द्रास की गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबों को मुबारक। इसके बाद मैं सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बीडी मिश्रा साहब, ऑनरेबल एक्स एमपी जिन्होंने हमारी आवाज़ को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हमारी पार्लियामेंट में पिछली बार उठाई, उनका, और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हों, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हों, अली मजाज साहब हों, हमारे कारी साहब हों, और पूरी द्रास की तमाम जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारी यकजहती और होम मिनिस्टर अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर की जो कहते हैं बीजेपी में मोदी है तो मुमकिन है, आज वो करके दिखाए हमारे लिए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जानते हैं कि द्रास मटाइन से लेकर खारू तक को कहते हैं, तो आप लोगों को पता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़ा है, दुनिया का दूसरा सरहद तरीन इलाका है, और 4 से 5 जंगें इस इलाके में छेड़ी गई हैं, और ये इसी कारण से हमें रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी जो बाजाबातकारी, जो हमें जंगों के दौरान तबाहियां हो जाती थी, जो हम सर्दियों में 6 महीना अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहते थे, इसके लिए हमें इस रिहेबिलिटेशन के लिए जरूरी थी, हमारी देरीना मांग थी। हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको करके दिखाया, और ये सबसे बड़ी मांग हमारी करके दिखाने वाली गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने करके दिखाया। तो इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आप लोग को बखूबी इल्म है कि यहाँ 3 से 4 जंगें छिड़ी गई। हमें दावे पे मैं यहाँ यही कहूँगा कि कुछ दिन पहले यहाँ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आए कि हमें 9 काउंसलर्स हैं, हमें मिलनी चाहिए। हमने उस वक्त यही कहा था कि यार हमें भी 1500-2000 पे काउंसलर्स होते तो हमें भी 8 के 9 काउंसलर्स हमारे भी हो जाते। काउंसलर के दावे से नहीं होता है। बाकी हम किसी रीजन के खिलाफ नहीं है, किसी इलाके के खिलाफ नहीं है। आज हम यहाँ से हमारी द्रास की आवाम की तरफ से हम सांकू इलाके को जो महरूम रहा है इस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस से, हम गुजारिश करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल लेफ्ट होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर एलजी साहब कि ये बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, तो इनको भी मिलना चाहिए। इसके साथ इंशाल्लाह अगर हो सके तो इसी के साथ साथ ये कर ले तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बाकी आप लोग मीडिया लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारा कल तो कारी साहब आगे जा रहे हैं, 2 परसों हमारे शायद यहाँ एलजी साहब को एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ दिन भर के लिए करेंगे। मैं यहाँ से गुजारिश करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमें परमिशन दी जाए 29 तारीख को पूरे दिन भर हमें यहाँ जश्न मनाने के लिए। इस जश्न का नाम जश्न द्रास होगा, और हम सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। और मैं यहाँ की पूरी आवाम से गुजारिश करूंगा और जवानों से गुजारिश करूंगा, खासकर यहाँ आए, इस जश्न का हिस्सा बने। हमें रोड शोज वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, हमारे यहाँ बाकी भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे, हम इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे, और हम अपनी गवर्नमेंट का उस वक्त हर एक को मौका दे देंगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी शुक्रिया अदा करना चाहे, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा आज कारी साहब देर से पूछे तो हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को शॉर्ट करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह उस दिन हर एक को मौका मिलेगा। आज यहाँ कोई बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के में बोलने वाले थे, उनको मौका नहीं मिल रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ।
तो इंशाअल्लाह 29 तारीख को हम सबको मौका दे देंगे और ये जश्न द्रास हम जबरदस्त तरीके से मनाएंगे और ये द्रास की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जश्न होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं ऑनरेबल काउंसिलर रणबीरपुरा अब्दुल समद साहब, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर। मुबारक का दिन है आज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेट्स। खासकर द्रास को लेके, द्रास का डिस्ट्रिक्ट को लेके काफ़ी एक देराना मांग थी, काफ़ी लोगों का सपना था। क्या कहना चाहते हैं जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा? शुक्रिया दास ऑनलाइन का। सबसे पहले तो आज पूरे यूटी लद्दाख के लिए एक खुशी का मुकाम है, एक खुशी का दिन है कि आज MHA से, केंद्र सरकार से आज 5 डिस्ट्रिक्टों का लद्दाख के लिए ऐलान हुआ है। उसके लिए मैं पूरे लद्दाख की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। ये द्रास की भी एक देरीना मांग थी, ज़ंस्कार की भी एक देरीना मांग थी। तो आज नरेंद्र मोदी जी का, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और साथ साथ में हमारे LG साहब का, BD मिश्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे MP लद्दाख साहब का, और उसके अलावा हमारे BJP के स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के BJP के अली मजास और अली चंदन का भी हम तहरीर से शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे चीफ पैटर्न फयाज अहमद, और उसके साथ जितने भी लीडर, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं सारे सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से एक बार मैं पूरी लद्दाख को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। या सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे द्रास इलाका जो है खुशी से फूले फले भरे हुए है कि ज़िंदगी में हमारे 2 मकसद, एक जोजिला टनल, दूसरा ये डिस्ट्रिक्ट का मसला, ये BJP हुकूमत के दौर में हमें हल हुआ, खुदा का शुक्र है। तो मैं अपनी तरफ से, तमाम द्रास के अवाम की तरफ से मोदी सरकार और उनके एहलकार और अपने कारगिल के जितने भी BJP इसके लीडर्स हो या कांग्रेस के हो या कॉन्फ्रेंस के हो, जो भी इसमें कोशिश किया, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।